आज की इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक की Q2 FY26 अर्निंग्स कॉल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यह तिमाही PNB के लिए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, बेहतर एसेट क्वालिटी और आने वाले समय के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आउटलुक लेकर आई है। मैनेजमेंट ने प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, क्रेडिट ग्रोथ, डिजिटल इनिशिएटिव्स और कैपिटल पोजीशन हर महत्वपूर्ण पहलू पर स्पष्टता के साथ जानकारी साझा की है। Q2 FY26 के अंत में बैंक का ग्लोबल ग्रॉस बिजनेस ₹27.87 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जिसमें साल दर साल 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। ग्लोबल डिपॉजिट ₹16.17 ट्रिलियन और ग्लोबल एडवांसेस ₹11.70 ट्रिलियन रहे। सबसे अहम बात यह रही कि बैंक के पास 1.78 लाख करोड़ की सैंक्शन्ड बट अनडिसबर्स्ड पाइपलाइन मौजूद है, जो आने वाले क्वार्टर्स में क्रेडिट ग्रोथ को मजबूत सपोर्ट देगी। CD रेशियो 72.33% पर आरामदायक स्तर पर बना हुआ है। डिपॉजिट्स और कासा पर फोकस का असर अब दिखने लगा है। कासा रेशियो Q2 FY26 में बढ़कर 37.29% हो गया, जो पिछली तिमाही में 36.99% था। H1 FY26 में बैंक ने करीब 27.7 लाख नए कासा अकाउंट्स खोले और ₹18,200 करोड़ का कासा बैलेंस जोड़ा। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पर यह ट्रैक्शन आगे भी जारी रहेगा। एडवांसेस के कंपोजिशन पर बात करें तो RAM यानी रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME एडवांसेस अब डोमेस्टिक एडवांसेस का करीब 56.8% हिस्सा बनाते हैं। रिटेल और MSME सेगमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली, जिससे यील्ड्स और रिस्क प्रोफाइल दोनों संतुलित बने हुए हैं। कॉर्पोरेट लोन बुक में भी Q2 में सिक्वेंशियल सुधार दिखा और मैनेजमेंट का मानना है कि H2 में कॉर्पोरेट डिसबर्समेंट्स तेज होंगे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो Q2 FY26 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹7,227 करोड़ रहा, जो YoY आधार पर 5.5% की वृद्धि दर्शाता है। नेट प्रॉफिट ₹4,904 करोड़ रहा, जिसमें 14% की हेल्दी YoY ग्रोथ दर्ज हुई। ROA 1.05% और ROE 17.95% तक पहुंच गया, जो PSU बैंकिंग स्पेस में मजबूत रिटर्न प्रोफाइल को दर्शाता है। EPS Q2 में ₹4.27 रहा और टैंजिबल बुक वैल्यू प्रति शेयर बढ़कर ₹95.92 हो गई। मार्जिन्स के मोर्चे पर Q2 FY26 में डोमेस्टिक NIM 2.72% और ग्लोबल NIM 2.60% रहा। मैनेजमेंट ने स्पष्ट कहा कि Q1 और Q2 में रेपो रेट कट्स के कारण दबाव था, लेकिन डिपॉजिट्स की रीप्राइसिंग और CRR कट का पूरा लाभ Q3 और Q4 में दिखाई देगा। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि Q3 में लगभग 5 BPS और Q4 में 10 BPS से अधिक का क्यूमुलेटिव NIM इंप्रूवमेंट संभव है। एसेट क्वालिटी इस तिमाही का सबसे मजबूत पहलू रही। ग्रॉस NPA घटकर 3.45% और नेट NPA 0.36% पर आ गया। प्रोविजन कवरेज रेशियो 96.91% पर मजबूत बना हुआ है, जो गाइडेंस से भी ऊपर है। स्लिपेज रेशियो एनुअलाइज्ड बेसिस पर 0.71% रहा, जो FY26 गाइडेंस से काफी नीचे है। रिकवरीज ₹3,920 करोड़ रहीं, जो स्लिपेजेस से कहीं अधिक हैं, और इसी कारण क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव हो गया। कैपिटल पोजीशन भी बेहद मजबूत बनी हुई है। CRAR 17.19%, CET1 12.75% और टियर 1 14.41% रहा, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी ऊपर है। बैंक ने यह भी बताया कि ECL फ्रेमवर्क के संभावित इम्पैक्ट के लिए पर्याप्त कुशन मौजूद है और कैपिटल एडिक्वेसी पर कोई तात्कालिक दबाव नहीं दिखता। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर PNB ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कुल ट्रांजैक्शंस का करीब 95% डिजिटल चैनल्स से हो रहा है। PNB One ऐप पर UPI ट्रांजैक्शंस में 53% की YoY वृद्धि हुई है और WhatsApp बैंकिंग यूजर्स की संख्या बढ़कर 83 लाख से अधिक हो गई है। बैंक ने कॉर्पोरेट मोबाइल बैंकिंग ऐप, CBDC ऑनबोर्डिंग और कई डिजिटल लोन जर्नीज जैसे दिगी MSME, ई-मुद्रा, दिगी सूर्याघर और KCC रिन्यूअल्स को भी विस्तार दिया है। मैनेजमेंट ने आगे की रणनीति पर कहा कि फोकस कासा इंप्रूवमेंट, RAM शेयर बढ़ाने, एसेट क्वालिटी को और मजबूत करने और डिजिटल एफिशिएंसी गेन्स पर रहेगा। FY26 के लिए क्रेडिट ग्रोथ 11-12%,
GNPA बिलो 3% और ROA करीब 1.10% तक पहुंचने का कॉन्फिडेंस दोहराया गया है। कुल मिलाकर PNB की Q2 FY26 कॉल यह दर्शाती है कि बैंक अब स्टेबल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी के फेज में प्रवेश कर चुका है। रिकवरी मोमेंटम, कैपिटल स्ट्रेंथ और इंप्रूविंग मार्जिन्स आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस को और सपोर्ट करेंगे। अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।